बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक नहायत ही अहम और रूहानी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ईद ज़हरा, ये दिन शिया मुसलमानों के लिए खास दिन माना जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इसकी रूहानी और तारीखी अहमियत क्या है और हज़रत मुख्तार का इसमें क्या किरदार है, आइए जानते हैं इस सफ़र में। ईद ज़हरा दरअसल करबला के वाक़ये के बाद मनाई जाती है। ये दिन उस वक्त से जोड़ा जाता है जब अहले बैत के दुश्मनों के खिलाफ इंसाफ कायम हुआ और उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। हज़रत मुख्तार ने यजीद और उसके साथियों के जुल्म का बदला लेने के लिए क़याम किया। उन्होंने करबला के शहीदों के खून का इंसाफ फराहम करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। कहा जाता है कि हज़रत मुख्तार ने करबला के शहीदों का बदला लेने के बाद शहीदों के मखसूस सरों को अहले बैत तक भेजने का एहतमाम किया। जैसे हज़रत उस्मान कादरी और दीगर बुजुर्गों के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उन्होंने सर मुबारक को निहायत इकराम के साथ भेजा ताकि अहले बैत को तसल्ली मिले। ये लम्हा न सिर्फ तारीख था बल्कि एक रूहानी पैगाम भी रखता था। ये जुल्म के बाद इंसाफ ज़रूरी कायम होता है और शहीद का खून रायगा नहीं जाता। जरा सोचिए, जब शहादत के मखसूस सरों जब शहीदों के मखसूस सर अहले बैत को भिजवाए गए तो उनके दिलों में क्या सुकून मिला होगा। ये मंजर ऐसा था जैसे कांटों भरे सफ़र के बाद एक नरमी और रोशन मिल जाए। ईद ज़हरा ऐसी खुशी और सुकून की अलामत है जहाँ अहले बैत और उनके चाहने वालों ने जालिमों के शिकस्त पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये दिन इस बात की याद दहानी भी है कि सच्चाई कभी नहीं दबती और जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसका अंजाम खात्मा ही होता है। नाज़रीन, ईद ज़हरा सिर्फ एक तारीखी दिन नहीं बल्कि एक रूहानी जश्न भी है। ये दिन हमें हौसला देता है कि हम भी हक और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहें, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आए दुआ करते हैं अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, जुल्म के खिलाफ निपटने की तौफीक दे और शहीद करबला के नक्शे कदम पर चलने वाले बने, इंशाअल्लाह आमीन।